नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। देखिए, बहुत से बच्चों को क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है वो एक थ्योरम वाला चैप्टर है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं और इस वीडियो को देखने के बाद इस एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं और उसमें दो पार्ट हमें क्या बोला गया है कि ये जो लाइन डी ही है वो बीसी के पैरेलल है, और इस वाले फिगर में भी जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। और हमें जैसे ये जो फर्स्ट वाला फिगर है इसमें ईसी निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है तो एक थ्योरम होती है बीपीटी थ्योरम। उसका यूज करके हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी, ये इक्वल होंगे। कि यानी अगर ये दो लाइन डीई और बीसी लाइन पैरेलल हैं तो बाकी जो दो लाइन है वो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 1.5/3 1/EC। इसी की ही तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे। अब तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन करना तो सभी को आता है। ये जो 3 है ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो इसी ऐसे होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। और वो 2 कैसे आई, अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है अगर हम इस पॉइंट को हटाए तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 15 को जब हम कट करेंगे 30 को 15 से तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता। अगर आप सोचेंगे कि ये फिगर वाले क्वेश्चन है और आसान से क्वेश्चन है और अगर आप इनको एग्जाम में ट्राई करके नहीं जाएंगे तो क्या पता, हो सकता है यही एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए। फिर आपको क्या करना होगा? देखिए, इसमें भी यही बात बोली है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, एडी बाय में डीबी और एई बाय में ईसी। यहाँ पे हमें 3 वैल्यू दी गई है और हमें एडी फाइंड करने को बोला गया है। तो एडी को आप एज इट इज रहने दीजिए, बाय में 7.2 और इधर एई की जगह आप रखेंगे 1.8 और ईसी की जगह रखोगे 5.4। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे अगर हम एडी को ऐसे ही रखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 5.4 एडी और ये इधर हो जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एडी को अकेला रख दीजिए और बाकी ये इधर जाके डिवाइड में। तो अब आप इसको कट कर सकते हैं। जैसे 18 के टेबल पे अगर हम इसको कट करें तो यहाँ पे अब 7.2 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे एक कैरी बचता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपकी ये वैल्यू भी आपके सामने आ गई 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस तरह से आप जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कहा गया है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। कि हमें कुछ यहाँ पे वैल्यूज दी गई है और ये मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया। तो हमें पूछा गया है कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है इन्होंने हमें यहाँ पे वैल्यूज दी है, आप इनको पुट करके देखिए और बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के। तो EF पैरेलल कब होगी QR के, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, जब इनकी जो रेशो है वो इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीपीटी थ्योरम का ही यूज करके मैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करूं तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब आप इनको दोनों साइड वैल्यू पुट कीजिए। कट करने के बाद अगर दोनों की दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है तो आप बोलेंगे कि जो EF है वो पैरेलल है QR के, वरना आप बोलेंगे EF पैरेलल नहीं है QR के। तो देखिए, यहाँ पे है 3.9 और यहाँ पे है 3 और इधर है 3.6 और 2.4। तो अगर आप इसको कट करो तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको 12 से कट करें तो ये हो गया 3/2। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कट करें तो ये हो जाएगा 1.3। 3/2 को अगर हम कट करते हैं तो आंसर आता है 1.5। तो क्या 1.3 इज इक्वल टू है 1.5 के? जी नहीं। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो EF है वो नॉट पैरेलल है QR के।
यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है और बतानी है। देखिए अब इसका जो दूसरी स्टेटमेंट हमें दी गई है उसमें अगर हम लिखें पीई बाय में ई क्यू, और उसके बाद अगर हम दूसरी साइड वाला लिखें, ये क्या है, पी एफ बाय में एफ आर, तो इसकी वैल्यू को रखिए आप 4/4.5 और 8/9। तो बहुत से बच्चे यहीं पे इसको बोल देंगे कि ये इक्वल नहीं है। अरे आप इसको करके तो देखिए, ये इक्वल है। ये जो 4.5 है, अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पे एक जीरो लगानी पड़ेगी। अब आप इसको कट कीजिए 5 की टेबल पे, हो गए दोनों इक्वल। तो 8/9 और दूसरी तरफ भी 8/9। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर इनकी जो रेशो है वो इक्वल है तो ये जो दोनों की दोनों लाइन है वो पैरेलल भी है। ठीक है जी, ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसके जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो हमें क्या लिखना होता है, पीई बाय में ई क्यू, पी एफ बाय में एफ आर। तो हमें यहाँ पे पीई की वैल्यू दी गई है जो हम लिख लेते हैं 0.18, और पीएफ की वैल्यू भी हमें दी गई है 0.36, लेकिन यहाँ पे हमें ई क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमें ये कंप्लीट वैल्यू दी गई है पी क्यू की। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.28। अगर हम इस 1.28 में से 0.18 माइनस कर दें, जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, तो हमारे पास दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी बची, ये हो गई 1.10। और इधर भी ऐसे ही अगर हम 2.56 में से 0.36 माइनस कर दें तो कितनी बचेगी, 2.20। तो ये हो गया 1.10 और इधर हो गया 2.20। अब आप इसको कट कीजिए। आप इसको कट कैसे कीजिए, सबसे पहले तो आप इसको 2 की टेबल पे ही कट कीजिए। 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 और इधर भी 2 5 जा 10। इसको भी 2 की टेबल पे ही कट कर लीजिए, या फिर 4 की टेबल पे अगर हम इसको कट करें तो 4 9 जा 36 और इधर 4 5 जा 20 एंड अगेन 4 5 जा 20। तो इसमें भी ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर दोनों की दोनों रेशो इक्वल है तो ई एफ क्या है, वो पैरेलल है क्यू आर के। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसके दो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, हमें एक फिगर दी गई है और हमें कहा गया है कि यदि एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एल एम और जो सी बी की बात की गई है तो ये दोनों की दोनों किस ट्रायंगल में पड़ती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो ए बी सी में आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ये बताइए आप सबसे पहले। इन्होंने हमें यहाँ पे बोला गया है एल एम पैरेलल है बीसी के, तो सबसे पहले तो आप यही बात लिखेंगे, एल एम पैरेलल है बीसी के। तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यदि एल एम और बीसी पैरेलल है तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इन दोनों साइड को छोड़ के बाकी दो साइड कौन सी बची, एक ये ए सी वाली और एक बची ए बी वाली। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए एम बाई ए बी। तो अगर हम यहां से लिखें ए एम बाई ए बी, तो इधर क्या हो जाएगा, ए एल बाई ए सी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पिछले वाले में तो मैंने ऐसे लिखा था ए एम बाई एम बी, लेकिन हमें यहाँ पे ए एम बाई ए बी की नीड है, तो इसलिए मैंने जो इधर नीड है इधर भी वही चीज लिख ली। ठीक है, क्योंकि रेशो की ही तो बात है, रेशो ही तो हमें इक्वल दिखानी है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ये हमने किस वे में लिखा, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अब देखो एल एन पैरेलल है सी डी के, तो ये दोनों की दोनों कौन से ट्रायंगल में है, एल एन और सी डी, ए सी एंड डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या पैरेलल है बताइए, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो इफ एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एल बाय में ए सी, यहाँ पे भी यही दो साइड बची, इज इक्वल टू ए एन बाय में ए डी। तो मान लीजिए ये भी हमें बीपीटी के वे में हमने कहा बेसिक्स ऑफ, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए आपको ये बातें एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर थ्योरम वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं और आप अगर थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट
यहाँ पे ए एल बाई ए सी है, यहाँ पे भी ए एल बाई ए सी है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो हमारा प्रूव हो गया। इतना सा ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो बताइए, अब आपको इसको छोड़ने की जरूरत है? जी नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बिल्कुल सिंपली सोल्व होगा। इसमें कहा गया है इफ डीई पैरेलल है एसी के एंड डीएफ पैरेलल है एई के, तो प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले आप देखिए डीई एंड एसी कहां पर है, तो हेयर इट इज डीई एंड इट इज ए सी। ओके, तो और बाकी क्या बचा, डीएफ एंड एई। तो डीएफ ये रहा आपके सामने और एई ये रहा। तो सबसे पहले डीएफ, ये देखो डीएफ और एई किस ट्रायंगल में है, आप इस लाइन को बीच वाली को भूल जाइए, तो ये ट्रायंगल क्या बना, ए ई बी। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई बी। तो व्हाट इज पैरेलल है, डीएफ पैरेलल टू एई, डीएफ पैरेलल है ए ई के। तो अगर इस ट्रायंगल में इस लाइन और इस लाइन को हम छोड़ें तो कौन सी लाइन दो बची हमारे पास, ये वाली और ये वाली। तो हम लिख सकते हैं एडी बाय में डीबी इसके इक्वल है बीएफ बाय में एफ ई। और ये कैसे हम लिख सकते हैं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब आप इसको सारे को मान लीजिए ए बी एंड सी। तो व्हाट इज पैरेलल हेयर, डीई एंड एसी। अब आप सिर्फ इन दो लाइन को कंसीडर कीजिए, डीएफ और एसी को। तो हम यहां पे लिख सकते हैं जो डीएफ है, नहीं डीई, डीई जो है वो पैरेलल है एसी के। तो डीई अगर पैरेलल है एसी के तो हम क्या लिख सकते हैं, अब आप इस बीच वाली लाइन को भूल जाइए, इस वाली को और इस वाली को। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो रेशो है इसको हम यहाँ पे इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एडी बाय में डीबी, साथ साथ आप इसको करते जाइए तो आपके जल्दी से दिमाग में ये आता जाएगा। और यहाँ पे कौन सा, ये वाला हमें चाहिए, तो बीई एंड एसी। ये हम किस वे में लिख सकते हैं, बीपीटी थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किए, तो ये हो गई इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट, जो हमें चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं एडी बाय डीबी, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ बाय में एफ ई इज इक्वल टू बीई बाय में ई सी। और ये हो गया जी हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर दिया गया है और फिगर देके हमें क्या कहा गया है, जो डीई है वो है पैरेलल ओ क्यू के। तो वेयर इज डीई एंड ओ क्यू, डीएफ पैरेलल है ओ आर के, और उसके बाद हमें कहा गया है ईएफ पैरेलल क्यू आर। हमें ईएफ और क्यू आर को पैरेलल शो करना है। बिल्कुल इजी वे से हम इस क्वेश्चन को अगर करें तो सबसे पहले देखिए आप, डीई एंड ओ क्यू इस वाले ट्रायंगल में है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू में हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ क्यू में हम लिख सकते हैं डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो इफ डीई पैरेलल टू ओ क्यू, तो हम क्या बात लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पीडी बाय में डीओ। अब आप कहेंगे ये मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो अगर हम इस वाली ट्रायंगल में इस लाइन और इस लाइन को छोड़ दें तो ये बीच वाली लाइन और ये वाली लाइन बची, इनकी रेशो हमें लिखनी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो पीडी बाय में डीओ किसके इक्वल होना चाहिए, पीई बाय में ई क्यू। बस इतना लिख दीजिए आप। और ये हम किस वे में लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप चलिए डी एफ, और यहाँ पे इन्होंने हमें ओ आर पैरेलल बताया है इन ट्रायंगल पी ओ आर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीडी बाय में डीओ, पीएफ बाय में एफ आर।
वाई बिकॉज ऑफ बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो अगर उसी ट्रायंगल में जो बाकी की दो लाइन है उनका रेशो सेम होगा, यही बात बीपीटी हमें कहती है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी डी बाई डी हो, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पीई बाय में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय में एफ आर। अब एक बात बताओ आप, पीई बाय में ई क्यू, पी एफ बाय अगर एफ आर, हमने यहाँ पे ये रेशो इक्वल दिखा दी, तो अगर हम यहाँ पे हम अब तक क्या करते आ रहे हैं इन क्वेश्चंस में ही, इसी में अगर आप लगा लो, हमें पैरेलल लाइन दी गई थी, उस पैरेलल लाइन से हम इस रेशो को लिख सकते थे। अब हमें यहाँ पे रेशो मिल गई, तो ये रेशो कौन से वाले ट्रायंगल की है, पूरे ट्रायंगल की, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। लेकिन यहाँ पे आपको जो रीजन देना होगा वो देना होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कि जो बीपीटी में अब तक हम करते आ रहे थे, हमें लाइन पैरेलल दी जाती थी और हम रेशो को निकालते थे, यहाँ पे हमें रेशो दिया गया है इक्वल, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो बीपीटी का उल्टा है यानी कन्वर्स है उससे हम ये चीज लिख सकते हैं, और यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखो, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। ये फिगर आपको इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, तो आपको स्टेटमेंट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सच दैट ए बी पैरेलल टू क्यू पी क्यू। अब देखो ए बी कहाँ पर है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, और हमें क्या दिखाना है, शो दैट बी सी पैरेलल है क्यू आर के। यही बात दिखानी है जैसे इस क्वेश्चन में हमने करना था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम ले लेते हैं जहां पे हमें ए बी पैरेलल है पी क्यू की, तो इस वाले ट्रायंगल को पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है तो बाकी दो कौन सी लाइन बची, ये वाली और ये वाली, यही दो बची। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी ए बाय में ए ओ, और दूसरे वाली लाइन कौन सी है, ओ बी बाय में बी क्यू। और ये बात हमने लिखी बीपीटी की वजह से, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की तरफ, इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बाय में ए ओ, पी ए बाय में ए ओ, और यहां पे हमने क्या लिखा है, हम लिख सकते हैं ओ सी बाय में सी आर, बिकॉज ऑफ बीपीटी, and it is equation 2। तो from equation first and second we can conclude, from equation 1 and 2, अब ये दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब देखो ओ बी बाई बी क्यू, ओ सी बाई सी आर, वही बात आ गई इस वाली ट्रायंगल की। अगर हम बात करें ओ क्यू आर, अब अगर यहाँ पे रेशोज इक्वल है तो क्या हम इन दोनों लाइन को बी सी जो है पैरेलल लिख सकते हैं क्यू आर की, यही बात हमें दिखाई थी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, और ये क्या है, इसका रीजन आपको देना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो बीपीटी में हमें क्या करना होता है कि हमें दो लाइन पैरेलल दी गई होती हैं और उन दो लाइन का यूज करके हम दिखाते हैं कि जो रेशो है वो इक्वल है। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें जो रेशो है वो इक्वल दी गई होती है और उसका यूज करके हमें दिखाना होता है कि जो दो लाइन है वो पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर का, क्योंकि उसको यहाँ पे ना तो फिगर बनाना पड़ेगा आपको, और यानी जो एग्जामिनर है वो क्या सोचता है कि छोटी से छोटी स्टेटमेंट दे, क्योंकि उसको यहाँ पे ना तो आपको कोई भी फिगर देने की लोड है, फिगर आप खुद बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं कैसे करना होता है हमें इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आसानी से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे।
एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर ली ए बी सी। इसके बाद देखिए, प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो किसी एक साइड को इसकी ट्रायंगल की ले लीजिए ए बी, वहां से एक पॉइंट मान लीजिए आप पी, ठीक है। इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो इन्होंने यहाँ पे कही है कि वो पैरेलल होनी चाहिए अनदर साइड के। तो अनदर साइड कौन सी है, बी सी। तो आपने एक पॉइंट लिया था पी, उससे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली पी क्यू, ठीक है भाई, इतना तो सभी को समझ आ गया होगा। ये पैरेलल है बीसी के, जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। हमें दिखाना क्या है कि ये जहां पे कट कर रही है थर्ड लाइन को, जितनी बात अब तक हमने की, हमने ये जो लाइन ली, ये जो थर्ड लाइन को यानी एसी को जो कट कर रही है वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, यानी ए क्यू हमें क्यू सी के पैरेलल इक्वल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल एबीसी हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, P इज अ पॉइंट या मिड पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ठीक है। क्योंकि हमें उसको क्या पता है, आपने क्या किया क्वेश्चन में, आपको ये बात उसको बतानी पड़ेगी चेक करने वाले यानी टीचर को। और ए बी हमने एक लाइन थी जिसपे हमने P एक मिड पॉइंट लिया, जिससे हमने एक लाइन ड्रॉ की, पी क्यू इज ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू लाइन बी सी। ये बात सिर्फ आप लिख दीजिए और उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब जब हमने खुद बोला है कि जो पी क्यू लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल है बीसी के, तो इफ पी क्यू पैरेलल है बीसी के, देन हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं एपी बाय में पीबी इज इक्वल टू होगा ए क्यू बाय क्यू सी। ये हमने किस वे में लिख दिया भाई, यहाँ पे हमने लिखा है ये बीपीटी का यूज करके। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात आपको अभी नहीं बताई कि अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, जो एपी है वो बीपी के इक्वल होगी, मिड पॉइंट का तो यही मतलब है, एपी जो है वो बीपी के इक्वल होगी। तो अब अगर एपी बीपी के इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पे पीबी की जगह एपी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि जब ये इक्वल है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे करें, एपी से एपी कट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। और अब हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू क्या हो गया इज इक्वल टू क्यू सी। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। अब अगर ए क्यू क्यू सी के इक्वल है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे वाली साइड को, ठीक है भाई, ये बात आपके समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें हमें ये बात नहीं कही गई है कि हमें एक पैरेलल लाइन लेनी है, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, उसकी जो दो साइड है उन पे आपको मिड पॉइंट लेना है, और जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन मिड पॉइंट को, जो लाइन इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी और क्यू। अब अगर ये मिड पॉइंट है, ये बात आपको ऐसे ही यहाँ पे लिखनी है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी रिस्पेक्टिवली। इतनी बात लिखने के बाद आप क्वेश्चन में क्या करोगे, आप करोगे ए पी इज इक्वल टू है पी बी के, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे हिंट के तौर पे, आप प्लीज इसको प्रॉपर लिखिए, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट। और दूसरे वाला क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू है क्यू सी के, ये भी मिड पॉइंट का ही रीजन है भाई। तो अब अगर हम एपी बाय पीबी लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है, एपी बाय एपी 1 तो ये कट गया आपस में, तो ये हो गया 1, तो एपी बाय पीबी हो गया 1 के इक्वल, ठीक है भाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन ए, क्योंकि अगर मैं इसको भी 1 लिखूं तो आप कंफ्यूज होंगे। अब अगर हम लिखना चाहें ए क्यू बाय में क्यू सी, तो ए क्यू और क्यू सी तो इक्वल है, अगर हम इसके नीचे भी ए क्यू ही यहाँ पे कर दें तो ये भी हो गया 1 कटने के बाद, तो ये हो गई इक्वेशन बी। अब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी we can conclude that AP by PB
इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। तो अगर ये दोनों की रेशो इक्वल है तो बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, मैं बार बार बीपीटी और फिर बाद में थ्योरम भी बोल रहा हूं, देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी उसके बाद हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल है बीसी के। और यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो हमारा जो हमें प्रूव करने का टास्क दिया गया था हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई सैंपल पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन देखा है, तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी जो है आपकी सारी रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके 10 दिन की छुट्टी है मैथ के पेपर में। इसमें कहा गया है एबीसीडी इज ए ट्रेपिज्म इन विच एबी पैरेलल है डीसी के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन ये फेवरेट हो सकते हैं 7, 8, 9, 10 एग्जामिनर के, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई भी डायग्राम आपको ड्रॉ करके नहीं देना है, वो डायग्राम आप खुद ड्रॉ करोगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई कि व्हाट इज ट्रेपिज्म। तो ट्रेपिज्म एक फिगर होती है जिसकी कोई सी दो साइड्स पैरेलल होती है और जो बाकी की दो साइड हैं वो पैरेलल नहीं होगी। तो इसमें आप देख लीजिए एबीसीडी एक ट्रेपिज्म है जिसमें एबी और सीडी हमने पैरेलल कही है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि हम इनको जितना मर्जी एक्सटेंड यानी बढ़ा लें, ये कहीं पर भी जाके आपस में नहीं मिलेंगी। लेकिन हम नहीं बोल सकते एडी पैरेलल टू बीसी, बिकॉज जैसे हम इनको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है इनके बीच में। अब देखो, अगर ये बात इन्होंने हमें कही है तो इनका जो डायगोनल है उसके बारे में भी इन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि जो डायगोनल है इस ट्रेपिज्म के वो आपस में कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ओ पॉइंट से गुजरते हुए एक लाइन ले लेनी है पी क्यू। इतनी बात सिर्फ हमने अभी तक यहाँ पे की है। तो अगर आपने यहाँ पे पी क्यू एक लाइन ले ली और अब आपको लिखना है पी क्यू इज ए लाइन ड्रॉन, कि हमने एक पी क्यू लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम ओ विच इज पैरेलल टू। अब ये जो पी क्यू भाई हमने लाइन ली है, अगर इसके ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन दोनों की दोनों पैरेलल है तो ये इन दोनों के पैरेलल होगी, विच इज पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। ठीक है भाई, इतनी बात आप लिख लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो एओ और बीओ को ध्यान से देखो, हमें जो चीज प्रूव करनी है, एओ कहां पर है, एओ और बीओ कहां पर है भाई, ये सीओ और डीओ कहां पर है, सीओ एंड डीओ। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इतनी बात समझ में आई, ए बी डी। तो ए बी डी में हम क्या लिखेंगे, ओपी पैरेलल है ए बी के। अब आप कहेंगे मैंने तो ओपी के बारे में कोई बात ही नहीं की, मैंने कहा है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी के। तो हाउ आई कैन से दैट पीओ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। अरे भाई जो पीओ है वो इसका एक छोटा पार्ट है, तो अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो जो इसका छोटा पार्ट है वो भी तो पैरेलल होगा। अब अगर आपके मन में एक डाउट है मैंने यहाँ पे पी क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल हमने लिया है ए बी डी, इसमें कहीं पर भी पी क्यू कोई लाइन है ही नहीं, इसमें लाइन है पीओ। तो अगर पीओ पैरेलल है ए बी के तो बाकी जो दो लाइन है वो कौन सी बची, ये वाली लाइन और ये वाली। तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी बाय पीडी इज इक्वल टू बीओ बाय में डीओ। अब कुछ कहेंगे ओडी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे डीओ की नीड है, तो चाहे ओडी लिख लो चाहे डीओ लिख लो, लाइन तो वही है। ये किसकी वजह से हमने लिखी, बीपीटी थ्योरम की वजह से। इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1। अब चलिए दूसरे ट्रायंगल की तरफ। दूसरे वाला ट्रायंगल हमें लेना है क्योंकि हमें एओ और सीओ की भी नीड है। तो ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, यहां पे आप लिख सकते हैं जो ओपी है वो पैरेलल है सी डी के। रीजन वही आप समझ गए हैं जो मैंने पिछले वाले में दिया था, क्योंकि ये छोटा पार्ट है, बड़े वाले पार्ट का ही एक पार्ट है ये छोटे वाला पार्ट, ये भी इसके पैरेलल होगा। तो अगर ये दोनों की दोनों पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी बाय में पीडी इज इक्वल टू कौन से वाला बचा, अब एओ बाय में सीओ। बीपीटी के अकॉर्डिंग ही हमने ये बात यहाँ पे लिखी, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो भी पैरेलल होगी बाकी दो साइड्स की। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बिकॉज स्पेस की हमारे पास थोड़ी सी कमी रहती है, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल स्क्रीन अवेलेबल नहीं है।
तो AP बाय PD यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लिख सकते हैं BO बाय DO इज इक्वल टू AO बाय CO। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, देखो क्या प्रूव करना था। तो जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो यहाँ पे थोड़ी उल्टी पुल्टी है। तो अगर हम इस BO को यहाँ पे ले जाएं और इस CO को यहाँ पे ले जाएं तो हमारा जो प्रूव करना था वो हम लिख सकते हैं AO बाय BO इज इक्वल टू है CO बाय DO। इतना लिख के आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक एक क्वेश्चन करते हुए हमने सिर्फ हाफ एन आवर्स में 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। 10th क्वेश्चन को करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। सेम फिगर बना लीजिए ऊपर वाले जैसा। सबसे पहले एक बात बताइए, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल ऐसी कोई फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसकी जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पॉइंट पे कट करते हैं ऐसे, सच दैट। और इन्होंने हमें यहाँ पे जो प्रूव करने के लिए बोला गया था, यहाँ पे हमें कहा है कि ये पहले ही इक्वल है। हमें क्या दिखाना है कि जो ABCD है ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम होता क्या है? जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और जो 2 साइड्स दूसरे वाली बची वो पैरेलल नहीं होती। चलिए करते हैं इसको भी। सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ले लेनी है PO। जैसे हमें सिर्फ यहाँ पे PO की ही नीड थी, वो तो हमने एक पूरे की पूरी लाइन वैसे ही ले ली थी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम सबसे पहले जाते हैं, जो ये PO हमने लाइन ली है ये पैरेलल है AB के। PO अगर पैरेलल है AB के तो हम इन ट्रायंगल ABD जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही इस क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। पहले वाले से इजी है ये क्वेश्चन। ABD, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो बची कौन सी 2 साइड जिनकी रेशो इक्वल होगी? ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो वी कैन कंक्लूड दैट AP बाय PD इज इक्वल टू BO बाय DO। बस इतना करना है भाई ये क्वेश्चन। इसके बाद ये जो चीज हमें गिवन दी गई है हम लिख लेते हैं गिवन। क्या गिवन है? AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। बस इतनी बात हमें दी गई है। तो अब हमें यहाँ पे BO बाय DO चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे अगर इंटरचेंज कर ले तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? BO इधर चला जाएगा और ये जो CO है AO के नीचे आ जाएगा। वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ से चेंज करना शुरू किया था, इसमें इसका थोड़ा सा उल्टा चल रहा है क्वेश्चन। अगर एक समझ आ गया दूसरा आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें तो BO DO यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं AP बाय PD इधर AO बाय CO। तो भाई अब देखो कहां पर है AP बाय में PD और AO CO कहां पर है? AO बाय में CO। अगर इतनी बात हमने यहाँ पे लिख दी है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं भाई, बताओ क्या कह सकते हैं? हमें ये ट्रेपीजियम प्रूव करना था। हमने सबसे पहली बात क्या लिखी है खुद से? PO पैरेलल है AB के। तो अब अगर AP और PD, AO और CO अगर ये रेशो इनकी इक्वल हो गई, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा चल रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो PO है वो पैरेलल है CD के। और हमने पहले ही क्या लिख रखा है कि जो PO है वो पैरेलल है AB के। तो अगर PO CD के भी पैरेलल है AB के भी पैरेलल है तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD? और ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है? ABCD के पैरेलल ही तो दिखाना था हमें, तो वो हमने दिखा दिया। तो इट इज ए ट्रेपीजियम। हमने ये बात प्रूव कर दी है। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपके बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस एक्सरसाइज को देखने के बाद खुद से इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखिए। अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।